नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एच.डी.आई.एस परिवार के अंदर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि डेली हम जो है आप लोगों के लिए मेंस के क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि करंट से संबंधित होते हैं, यानी कि पिछले कुछ भी टाइम पीरियड के अंदर इंपॉर्टेंट कोई भी करंट का कोई इशू रहा हो जिसमें लगता है कि ये क्वेश्चन यानी कि यहाँ से किसी ना किसी तरीके से चेंज करके या फिर कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2024 या 2023 या फिर 2025 के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम के लिहाज से वो इम्पोर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन वहां से क्रिएट हम करते हैं और उनके जो है पॉइंट्स जो है कवर करने का प्रयास करते हैं, यानी कि वो पॉइंट्स जो है आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं जिससे आपकी हेल्प हो सके, यानी कि उस टॉपिक से कैसे भी क्रिएट करके क्वेश्चन आए वहां से आपको पॉइंट्स मिल जाएं। जब हम डेली वो क्वेश्चन हमको आपको पढ़ाएंगे और बड़ी मात्रा में आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे और उस टॉपिक जो है कहीं ना कहीं रिपीट होगा और अलग तरीके से क्वेश्चन क्रिएट करके आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तो उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं वो सब यहाँ पर कवर हो जाएंगे। मगर कवर उसके होंगे जो डेली हमारे साथ इस मुहिम में चल रहा है, जो डेली जो है कवर करता है, चीजों को पढ़ाई करता है और दो क्वेश्चन यहाँ से डेली सीख के जाता है, उसके पॉइंट सीख के जाता है, उसकी शुरुआत कैसे हो सकती है, इसका निष्कर्ष कैसे लिखा जा सकता है और पॉइंट्स कैसे दिए जाते हैं, कितना आसान कर दिया जाता है एक एग्जामिनर के लिए अपनी बात को समझाना। ये सब जो भी है डेली आप सीख रहे हैं तो आपके लिए मेंस में जो है आपको हेल्प मिल सकती है, आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम आपसे जानना चाहते हैं, हाल ही में जो है 7वां संस्करण जो है एम लक्ष्मीकांत का आया है, तो यदि आप चाहते हैं कि इस पुस्तक को, जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है एक ऐसे विषय की जो ये सुनिश्चित कर सकता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपको फ्यूचर में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और ये डिपेंड होगा कि इस विषय को आपने कैसा समझा है, आप इस विषय का पॉइंट व्यू आपका कैसा है, कैसी आपकी इस विषय के अंदर पकड़ है, आपकी पकड़, और आप इस विषय को कैसे समझते हो, कौन से पॉइंट्स गैन करते हो और कौन कौन से टॉपिक को कैसे लेते हो अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो वो सब चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बुक नहीं है, ठीक है, आप ये लगाइए कि ये बुक है और हम इस बुक के पर्सपेक्टिव से चीजें लेके आएंगे। हम बुक जरूर पढ़ाएंगे मगर आपको बुक के हिसाब से वो सब चीजें बताएंगे जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है, और वो तब बताएंगे यदि आप चाहेंगे। तो हमें कम से कम इतने कमेंट और इतने यस जो है प्राप्त हो कि हमें लगे कि कुछ बच्चे जेन्युइनली चाहते हैं कि हम ये बुक जो है उन लोगों की पूरी कवर कराए, और हम कोई फीस भी तो नहीं ले रहे हैं ना, आपको बोल रहे हैं कि फ्री में ये बुक आपको यूट्यूब पे हम प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि पूरी जो है वीडियो क्लासेस आपको प्राप्त होंगी, पूरी बुक कवर होगी और ये फ्री में होगी। तो यदि आप चाहते हैं, आपके कमेंट पर निर्भर है, यदि हमें उस तरह के कमेंट जो है मिलेंगे तो हम ये चीजें स्टार्ट कर देंगे, यानी कि इसकी क्लासेस लेनी स्टार्ट कर देंगे। तो ये आप पे निर्भर है, खुद कमेंट कीजिए, जो भी आपके दोस्त हैं, जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उनसे कमेंट कराइए। यदि आपको अच्छे से, देखिए कवर तो हो सकता है कहीं अन्य जगह भी हो जाए, मगर एक पॉलिटी के विषय पे आप एक अच्छे से पकड़ बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट विषय है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिहाज से हो या मेंस के लिहाज से हो, और इंटरव्यू में जो टॉपिक रहते हैं कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके रहते हैं, तो उस लिहाज से हो, तो ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट विषय को हम एक अच्छे और एक अच्छी समझ पैदा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये वीडियो आपको प्राप्त होनी आवश्यक है, आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो आप यदि चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए, यस के जो है कमेंट कीजिए, बार बार अपने यार दोस्तों से खुद से जो है कमेंट कीजिएगा, और ये चीज आप पे डिपेंड है। तो अब चलते हैं आज के जो है इंपॉर्टेंट क्विज के तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में जल और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में बांधों की भूमिका की आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए जलवायु परिवर्तन के आलोक में बांधों के सतत विकास से संबंधित चुनौतियां और अवसरों पर जो है वो चर्चा कीजिए। ठीक है, जब आप न्यूज देखते हैं ना, पिछले कुछ टाइम पीरियड में आपने देखा होगा कि ये बांध टूट सकता है, क्योंकि बहुत अधिक जो है मानसून का बहुत अधिक वर्षा हो रही थी, तो उसके कारण आपने बहुत बार सुना होगा कि वहां पर एक खतरा पैदा हो गया है, बांध टूट सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो तब दिमाग में कनेक्ट हो जाना चाहिए था कि यार इतना न्यूज में कोई विषय है तो हो सकता है क्वेश्चन क्रिएट हो जाए, बांध के ऊपर एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाए। तो उसी से संबंधित जो है हमने एक क्वेश्चन क्रिएट किया और वहां से क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं कि जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पर इस क्वेश्चन संबंधित दे सकते हैं तो वो आपको प्रोवाइड हम करा दें।
तो इस टॉपिक की देखिए, इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आया है उसकी शुरुआत कैसे करनी है, उसमें पॉइंट कौन कौन से देने हैं और उसका निष्कर्ष क्या लिखना है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। G20 की अध्यक्षता के आलोक में भारत की जो थीम है समावेशिता, भारत के शहरी केंद्रों में दिव्यांग और अधिक अनुकूल बनाने के लिए संबंधित चुनौतियों और अवसरों पर हमें चर्चा करनी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कुछ मंथ के अंदर जब यह अध्यक्षता हुई थी, जब इवेंट हुई थी, उसके अध्यक्षता में ये चीज अपनाई गई थी और इस चीज के हमें आकर्षित हुआ था कि हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो क्वेश्चन क्रिएट जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से हो ही जाता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन पकड़ बनाते हैं कि भारत जल ऊर्जा की सुरक्षा यानी कि जल और ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में बांधों की जो भूमिका है उसकी आलोचनात्मक क्वेश्चन करते हुए जलवायु परिवर्तन के आलोक में बांधों के विकास तक संबंधित क्या क्या चीज पे चेक करना है, चुनौतियां और इसके अवसर, दोनों पे हमें बात करनी है। तो पहले पृष्ठभूमि पे बात करेंगे कि कैसे इसकी पृष्ठभूमि हम लिख सकते हैं, यानी कि शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं। शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं कि बांध भारत की जल और ऊर्जा सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इनमें जो है सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, मनोरंजन की जो गतिविधियां हैं जैसे कि लाभ प्राप्त होते हैं। केंद्रीय जल आयोग के भारत में 5,000 से भी अधिक जो है अधिक बड़े बांध हैं, जिनकी कुल मिलाकर देश की कुल जल भंडार क्षमता का लगभग 18% ही है। तो कितने यहाँ पर बांध हैं, यदि यहाँ पर ये टूट जाए तो पानी ही पानी होगा। दिल मांगे पानी पानी वैसा कुछ गाना है ना, तो भारत में पानी पानी हो जाएगा। तो ये चीजें, और ये सिर्फ 18% है, जितना जल यहाँ पर है, इतना पानी यहाँ पर है, उसका केवल ये 18% है। और कुल बिजली उत्पादन में लगभग 13% की भागीदारी। तो ये हमारे लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पर बेनिफिट देता है और कितनी बड़ी मात्रा में हमारे पास बड़े बांध हैं, यहाँ पर हमने इसकी एक इंपॉर्टेंस बता दी कि हाँ, ऐसी परिस्थितियों में ये चीजें हैं और हमने आंकड़े दिए हैं। तो हमारी बात में वजन है कि हमने प्रमाण के साथ अपनी पृष्ठभूमि को रखा है, अपनी बात को शुरुआत की है कि हाँ, मैंने प्रमाण के साथ अपनी बातों की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। चुनौतियों की बात हुई थी, तो आइए चुनौतियों को देखते हैं कि क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस चीज की ओर जरूर ध्यान दीजिएगा कि चुनौतियां आपके सामने क्या क्या है, क्योंकि आपकी लाइफ में चुनौतियां भी बहुत हैं और कुछ अन्य चीज भी बहुत हैं। तो आप जो है हमेशा चुनौतियों से लड़ो, उनसे मत लड़ो, तो इससे ही संबंधित होते हैं। यदि आप लाइफ में चुनौतियों की ओर बढ़ते चलेंगे और उनका जो है समाधान करते चलेंगे, तो एक आप आईएएस या पीसीएस या फिर आपकी जो भी आपकी इच्छा है वो क्रिएट और बन सकते हैं कि हाँ, मैं ये चीज हासिल कर सकता हूँ। यदि आप उनसे लड़ते रहेंगे, या तो किसी के जीएफ हो या किसी का बीएफ हो, और इन चीजों में लड़ रहे हैं जो इससे संबंधित होता है चुनौतियों से, मैं यहाँ तो नहीं बोल सकता, मगर आप अच्छे से समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपका बीएफ है या आपकी जीएफ है, उनसे लड़ते रहेंगे पूरी जिंदगी, तो एक ऐसा ही कुछ आप इससे संबंधित ही कुछ बन के रह जाएंगे। मगर हमें लड़ना है चुनौतियों से, उनको समझना है। तो पहले बांध की चुनौतियां समझ लेते हैं और आपकी लाइफ में चुनौतियां जो हैं उनको छोड़ के आप इन चुनौतियों को समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आइए इन्हीं चुनौतियों को हम समझते हैं बारी बारी से कि हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो बांध की विफलता है फर्स्ट, कि पुराने जो बुनियादी ढांचे हैं, खराब रख रखाव है, निर्माण की खामियां हैं, प्राकृतिक खतरों और तोड़फोड़ के कारण जो है बांध टूटने के विनाशकारी बाढ़ आ सकती है। और यदि बाढ़ आई तो फिर दिल पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। इससे निम्न स्थल जो है क्षेत्रों को नुकसान पहुंच सकता है। तो पहली प्रॉब्लम यह है कि बांध की विफलता है। और उसमें क्या क्या है वो पॉइंट्स आप दे सकते हैं कि पुरानी बुनियादी ढांचाएं हैं, खराब रख रखाव है, निर्माण की खामियां हैं, जब निर्माण किया गया तो 12 का मसाला मिलाया गया, यानी कि कमजोर चीजें उपयोग की गई हैं, प्राकृतिक भी खतरे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने है जिसमें हम ले सकते हैं बांध की विफलता के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट चुनौती से लड़ लिया, ठीक है। प्राकृतिक जल चक्र का प्रभाव, यानी कि प्राकृतिक जल चक्र प्रणाली, जैव विविधता, तलछट परिवहन, जल गुणवत्ता, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर बांधों के प्रभाव से नदी संसाधन पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है। तो ये चीज भी हो सकता है। जलवायु परिवर्तन की प्रभावी इफेक्ट की बात करें तो वर्षा के पैटर्न में बदलाव हुए हैं और लगातार हमें ये चीज देखने को मिल रही है। ग्लेशियर का पिघलना हो, सूखा, बाढ़, चरम घटनाओं के रूप में बांधों की भेदता से इनकी विश्वसनीयता और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। तो ये जो है ये पॉइंट आप दे सकते हैं। जल को लेकर संघर्ष, यानी विभिन्न जल उपयोगकर्ताओं हितधारकों के बीच जो है जल का उपयोग लेकर संघर्ष चलता रहता है। हम जो है
सिंधु नदी के ऊपर जो है भारत पाकिस्तान के भी चलता रहता है, तो और आपस में भी हमारे राज्य के अंदर ये चीजें चलती ही रहती हैं। तो हम राजनीतिक यानी कि जो राजनीतिक है और सामाजिक तनाव पैदा होने के साथ सहयोग और समन्वय बाधित हो सकता है, जो आपस में हमारे राज्य के बीच में हो या किसी अन्य कंट्री के साथ हो, चाहे नेपाल के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो, किसी के साथ भी हो, ये चीजें हमें देखने को मिलती रहती हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उपाय। चुनौतियां से लड़ लिए हैं, अपनी लाइफ को और कैसे आगे जो है रॉकेट की तरह उछाला जा सकता है वो हम देख लेते हैं। वो आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से देखिएगा। इस क्वेश्चन में कैसे उपाय दे सकते हैं ये हम आपको बता देंगे। तो अपनी खुद की जो चुनौतियां हैं उनसे आप लड़िए। आप कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह की चुनौतियां आपकी लाइफ में हैं। चुनौतियां जो है आपकी लाइफ में वो कौन कौन है, वो कुछ जो है रिश्तेदार हैं या फिर बीएफ है या फिर जीएफ है, या कौन लोग हैं जो आपकी लाइफ की चुनौतियां हैं। और इसकी चुनौतियों को हम देख लेंगे, हम आपको डेली बताते रहेंगे कि इन चुनौतियों का क्या करना है, इसके उपाय क्या है। उपाय पे चलते हैं। बांध सुरक्षा प्रबंधन के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण को अपनाना, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम नियमित बांध विश्लेषण, परिणाम आकलन, जोखिम मूल्यांकन और मौजूदा अन्य बांधों के लिए आपातकालीन कार्य योजना हम बना सकते हैं। ये चीज हम इसमें कर सकते हैं जब हम क्या करना हो, बांध विफलता को कम करना हो। अगला पॉइंट, बांध परियोजनाओं के लिए पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपाय को लागू करना, यानी इसमें क्या कर सकते हैं, जिसमें हम पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कर सकते हैं, पर्यावरण प्रबंधन योजना, सार्वजनिक परामर्श और पुनर्वास योजना। ठीक है, लाभ साझाकरण तंत्र की शिकायत का निवारण तंत्र भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो इस चीज के उपाय होते जा रहे हैं, आप भी अपनी चुनौती का उपाय करते चलिए। ठीक है, दोनों साथ में चलते हैं और एक तांडव मिचाते हैं, IAS बनते हैं। ठीक है, तो IAS बनो, देश को संभालो मस्त तरीके से। ठीक है, तो पूरे डायलॉग आप जानते ही हैं क्या होता है। ठीक है, अगर जिसके चुनौने काट रहे हैं वो काटते रहेंगे और वो चुनौतियों की जगह उन चुनौतियों से लड़ता रहेगा और खुद भी चुनौती ही बन जाएगा इस संसार के लिए। ठीक है, तो किसी के लिए चुनौती नहीं बनना है, चुनौतियों को हल करना है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए बांधों की अनुकूल क्षमता को बढ़ाना, जिसमें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें हम बांध योजना, डिजाइन, संचालन, जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों और अनुमान जैसे पहलुओं को अपनाना शामिल है। ठीक है, इसके साथ ही यह लचीली एवं अनुकूल रणनीति अपनाने के एवं जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकी और प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित होता है। बांधों के लिए एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें हम जो है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों उद्देश्यों के बीच समन्वय का विचार करना, विविध हितधारकों और समुदाय के बीच आपस में जुड़ाव करना और संस्थागत क्षमता और समन्वय मजबूत करना तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। क्योंकि ठीक है, जो जो हमारे सामने चुनौतियां थी उन्हीं चुनौतियों का समाधान बताया गया है, जिससे जो भी चुनौतियां हो उनका समाधान हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं एक अच्छे से निष्कर्ष की ओर कि जो शुरुआत हुई, हमने चुनौतियों को समझा। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स थी उनको देखा, एड्रेस किया और उनके उपाय आपको बता दिए। अब निष्कर्ष पे चलते हैं कि क्या निष्कर्ष हो सकता है। बांध भारत की जल और ऊर्जा सुरक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि बांधों के सतत विकास के क्रम में जो है वो जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां और समाधान करने पर ध्यान देना चाहिए। जलवायु अनुकूल उपायों और एकीकृत करके विभिन्न हितधारकों को शामिल करने में भारत में बांध परियोजनाओं की स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है एवं जलवायु परिवर्तन की स्थिति में जल और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये एक निष्कर्ष हो गया जो आप लिख सकते हैं बांध से संबंधित जो कोई क्वेश्चन पूछा जाए। और बांध से संबंधित टॉपिक जब जब चर्चाओं में आता रहेगा हम उस पर क्वेश्चन लाते रहेंगे और आपको इतने पॉइंट और उससे संबंधित जो अन्य चुनौतियां हैं उन पर इतने पॉइंट दे देंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमने बताया था कि G20 की अध्यक्षता के आलोक में भारत की जो थीम थी समावेशिता, भारत के शहरी केंद्रों को दिव्यांग और अधिक अनुकूल बनाने से संबंधित जो चुनौतियां हैं हमारे सामने और जो अवसर हैं उन पे दोनों पे हमें चर्चा करनी है। तो हर पहले एक अच्छी सी पृष्ठभूमि देखेंगे, उसमें बताएंगे इस चीज के बारे में, क्योंकि हमने शुरुआत किसी चीज से भी करें जब एक क्वेश्चन है तो पहले उसके बारे में बसा बताना ही होता है कि हाँ शुरुआत हम थोड़ी सी करनी होती है। ठीक है, तो अपनी शुरुआत कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें आने वाली हैं यहाँ पर आपको चुनौतियों से लड़ना सिखाया जाएगा। सिलेक्शन लोगे, IAS बनोगे और निकल जाओगे। ठीक है, चुनौतियों को दूर करके, अपनी चुनौतियों से दूर होके आइए चुनौतियों से लड़ते हैं। ठीक है,
तो भारत की G20 अध्यक्षता की थीम जो है वो समावेशिता है, जिसमें समावेशिता और रचनात्मक के प्रति देश की आकांक्षा प्रदर्शित होती है। भारत की G20 अध्यक्षता भी वसुदेव कुटुंबकम और एक पृथ्वी एक परिवार, ये भारत ही कर सकता है कि वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार, एक भविष्य के मूल्य की पुष्टि करने के साथ जो है वैश्विक कल्याण हेतु सामूहिक प्रयास पर केंद्रित होता है। ये चीज किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकती, एक भारतीय के दिमाग में आ सकती है, और भारतीय सब बोल भी ऐसे सकता है कि वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है नहीं। तो इस तरह की संस्कृति जो है हम ही लोगों की है। तो इतनी अच्छी संस्कृति जिनके पास हो, वो किन चुनौतियों में बड़ा हुआ है, किन चुनौतियों के बीच में घिरा हुआ है, आइए चुनौतियों के बीच में आते हैं, ठीक है। भारत में शहरी केंद्रों और दिव्यांग और अधिक अनुकूल बनाना चुनौतियों के साथ साथ समावेशिता के दृष्टिकोण को प्राप्त करने का अवसर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इतनी पुरानी जनगणना है, अब तो चीजें और बढ़ गई होंगी, ठीक है। लगभग 8 मिलियन दिव्यांग लोग पहले से ही शहरों में रहते हैं, और यहाँ पर केवल 3% भवन की शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ है। जी आप बोलेंगे कि आप इतना आंकड़ा आप भी तो दे रहे हैं, सर हमारे पास भी कोई आंकड़ा है, ठीक है, जो प्रमाणित आंकड़ा है वो ही देना पड़ेगा। मैंने एक रैंडमली चीज बोली है कि आंकड़ा बहुत पुराना है, क्योंकि अभी तक वो चीज हमारे पास नई जनगणना के आंकड़े तो नहीं आए हैं, तो उसी आधार पर चीजों को देखेंगे। तो ये प्रश्न हो गई, यानी कि हमने एक चीज बोली कि हाँ ऐसे शुरुआत की जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं चुनौतियों की, क्या क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं किस चीज की, शहरी केंद्रों पर दिव्यांग और अधिकुल बनाने के संबंधी जो चुनौतियां हैं कि ऐसा कर सकते हैं, मगर हमारे सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। तो आइए चुनौतियों से देखते हैं और उनको एड्रेस करते हैं कि भाई ये हैं चुनौतियां। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और आवश्यकताओं के बारे में विभिन्न हितधारकों के बीच में जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव होना, ये प्रॉब्लम है। शहरी केंद्रों दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या, प्रकार और स्थितियों के बारे में पर्याप्त डाटा और जानकारी का अभाव होना, तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। शहरी नियोजन, विकास और सेवा वितरण में शामिल होने वाले जो विभिन्न मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, जो एजेंसियां हैं, उनके बीच में समन्वय का अभाव होना, ये एक तीसरी चुनौती है। और अभिगम्यता मानकों और दिशा निर्देशों पर डिजाइन करने और लागू करने और निगरानी करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों और तकनीकी विशेषताओं का अभाव होना, यह हमारे सामने चौथी चुनौती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया और शासन प्रणाली में दिव्यांग व्यक्तियों और उनके समूहों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व का भी अभाव है। ये भी हमारे सामने एक चुनौती है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन के अंदर, एक टॉपिक के अंदर इतनी चुनौतियां हो सकती हैं, जिसमें आपको उपाय बताने हैं और आप किन चुनौतियों से घिरे हुए हैं। तो आओ अपनी तैयारी करो, आईएएस वाईएएस बनो और देश को संभालो यार, किन चुनौतियों के बीच में बड़े हुए हो, ठीक है। अब देखते हैं अवसर कि हमारे सामने अवसर क्या है और क्या किया जा सकता है। दिव्यांग हेतु सक्षम वातावरण विकसित करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो है वो प्रौद्योगिकी आईसीटी का लाभ उठाना। उदाहरण के लिए बात करें तो इन्हें सेवाएं प्रदान करने हेतु हम जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हम करना और सहायक उपकरण प्रदान करना, ऑडियो विजुअल सिग्नल प्रणाली स्थापित करना, इस तरह के कार्य हम कर सकते हैं इन लोगों के लिए, ठीक है। दिव्यांग व्यक्तियों के आवागमन और कार्यस्थल, शिक्षा, खेल और इनकी पहुंच स्थापित करने हेतु हमें सुलभ बुनियादी ढांचे को में निवेश करना होगा, ताकि इनकी वहां तक इनकी पहुंच बन सके। उदाहरण की बात करें तो ऐसे रैंप, लिफ्ट, शौचालय एवं रास्ते आदि का निर्माण हमें विभिन्न प्रकार की क्षमताओं के अनुकूल करना होगा, यानी कि जो लोग वहां आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं या फिर उनकी सुविधाएं नहीं ले पाते हैं, तो वो चीज वहां तक पहुंच पाए। तो इस तरह की चुनौतियों को हमें जो है इनका समाधान करना होगा, ठीक है। और दिव्यांग व्यक्तियों के जो है अधिकारों और सम्मान के बारे में जागरूकता के प्रसार तथा इनके प्रति सम्मान को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न हितधारकों के व्यवहार और परिवर्तन और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, नियोक्ताओं और शिक्षकों आदि के संवेदनशील बनाने के लिए हमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, अभियान और कार्यशाला आदि का आयोजन भी हमें करना चाहिए, ठीक है। और ऐसी समावेशी नीतियों और कानूनी ढांचे को लागू करना चाहिए, जिससे कि विकलांग व्यक्तियों की रक्षा होने के साथ साथ उनका सशक्तिकरण होता, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उदाहरण के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करना, जिसके तहत जो है सार्वजनिक भवन और परिवहन में दिव्यांग व्यक्तियों हेतु सुलभता मानक का अनिवार्य किया गया हो। विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन विकास के एजेंट के रूप में
दिव्यांग व्यक्तियों की क्षमता और योगदान का उपयोग भी हमें करना चाहिए। तो ये सब उपाय आप दे सकते हैं। 150 में पूछा गया है तो कम दीजिए, 250 में पूछा गया है तो इतने ही दे दीजिए। देखिए वर्डिंग के हिसाब से है। अब आपसे 250 में क्वेश्चन आए, 100 में आए, 150 में आए, आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, आईएएस दे रहे हो, तो हमारे तरफ से कुछ ही बनो, आईएएस वाईएएस बनो या पीसीएस पीसीएस बनो, जो भी बनना है। आइए आईएएस बनिए या फिर पीसीएस बनिए, क्वेश्चन तो ऐसे ही आने हैं, थोड़े से हार्ड, थोड़े से नॉर्मल, मगर टॉपिक तो यही रहेंगे, पॉइंट्स तो यही रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना, शुरुआत करना, पॉइंट्स लिखना और निष्कर्ष लिखना, ये सीख गए तो फिर आईएएस वाईएएस बनो या पीसीएस बीसीएस बनो, कुछ भी बनो और देश को संभालो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। भारत को पूरी तरह से समावेशी सुलभ बनाने हेतु सरकार व नागरिक समाज, निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर सहयोगात्मक पहल करने की आवश्यकता है। इससे क्या है, शहरी क्षेत्रों के सतत भविष्य की दिशा में तार्किक नीतियों और प्रणालियों को लागू करने में सहायता मिलेगी, ठीक है। तो ये चुनौतियां हमने देखी, उसके समाधान हमने देखे। तो जो कोई क्वेश्चन आएगा और करंट से कोई भी संबंधित होगा, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या को ट्रेडिशनल हो या फिर पूर्णतः करंट हो, वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे और 2024-2025 तक इतने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे कि यहीं से आपको मेन से क्वेश्चन मिल जाएंगे या छोटा मोटा चीजें चेंज होंगी, तो वो भी पॉइंट्स आपके पास होंगे और मेंस जो है क्रैक हो जाएगा। मगर आप आएंगे तभी मेंस क्रैक होगा, नहीं तो क्या आईएएस वाईएएस बनोगे, उन चुनौतियों से लड़ते रह जाओगे, चाहे वो रिश्तेदार हो या जीएफ हो या पीएफ हो, किसी का कुछ भी हो, उन चुनौतियों से ही लड़ते रह जाओगे और वो एक प्रकार की एक चुनौती बन के रह जाओगे इस देश के लिए और उन लोगों के लिए, और एक मजाक बन के रह जाओगे। किसी का मजाक नहीं बनना, ना ही चुनौती बनना है। यहाँ पर आईएएस में आने वाले सिलेबस की चुनौतियों को हल करना है, ठीक है, उसको समझना है। और वो कौन कराएगा, हम कराएंगे, हमारे साथ आइए, ठीक है। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो आपसे पूछा गया है उसमें कमेंट कीजिए कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, जो भी है। यदि चाहिए तो लिख के भेजिए कि हाँ हम ये क्लासेस देना चाहते हैं खुद भी, और अपने दोस्त जो है, ठीक है, उनको लेके आइए, यहाँ पर कमेंट करवाइए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।